So hi guys, my name is Rakesh Sen and in this video we are going to talk about the CMED examination 2026 which is going to held in January 2026 जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि सिंस 2025 दिस एग्जामिनेशन हेल्ड इन जनवरी बट उससे पहले दिस एग्ज़ाम जो है मई और अप्रैल में होता था और फॉर दैट बहुत सारे कॉलेजेस के जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं कर पाते थे स्टूडेंट्स जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम जो है अनवर्दी हो जाता था बट from 2025 and 2026 itself this examination is going to held in January itself which is a very good news that कैट के 2 महीने के अंदर ही जो है सीमेट एग्ज़ामिनेशन हो रहा है तो इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और भी काफ़ी कॉलेजेस जो है सीमेट एग्ज़ामिनेशन एक्सेप्ट करेगी बट जो टॉप कॉलेजेस जो है जिसकी हम अगर बात करें सीमेट से जो है वो है JBIMS सिमसरी वेलिंकर गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और ग्रेट लेक्स चेन्नई बट ये कॉलेजेस देखना पड़ेगा कि ये कॉलेजेस जो है इस बार सीमेट एग्ज़ामिनेशन एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने नहीं किया था बट उससे पहले ग्रेट लेक्स चेन्नई जो है सीमेट एग्ज़ामिनेशन करती आ रही है एक्सेप्ट। अब देखते हैं इस साल क्या होता है बट अगर आप सीमेट दे रहे हैं तो आपकी जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के थ्रू वो होनी चाहिए JBIMS दैट इज़ जमना लाल बजाज और सिमसरी है वेलिंकर है विच इज़ टॉप मोस्ट कॉलेजेस फ्रॉम दिस एग्ज़ामिनेशन। लेकिन इन कॉलेजेस को पाने के लिए आपको टॉप करना पड़ेगा मतलब लिटरली टॉप करना पड़ेगा। टॉप अगर JBIMS चाहिए और आप महाराष्ट्र से नहीं है तो टॉप 20 में आपको आना पड़ेगा सीमेट एग्ज़ाम में और सिमसरी के लिए टॉप 50 में इसी तरह से आपको जो वेलिंकर के लिए भी आपको लाना पड़ेगा क्योंकि for these colleges you have only 10% of the reservation for the non-Maharashtra domicile students so for that the cutoff will be going too high so we have to prepare for that okay तो इसके अलावा हम बात करेंगे कि how much time required to prepare for this examination guys CMED is not that much hard as CAT तो इतना हार्ड नहीं है एग्ज़ामिनेशन अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हैं तो सीमेट इज़ नॉट वेरी हार्ड एग्ज़ामिनेशन फॉर यू और अगर आप बेसिक आपका क्लियर है दैन 3 मंथ इज़ इनफ 3 मंथ इज़ इनफ फॉर यू to get a good percentile in the CMET examination because the good plus point of this examination is that you got a lot of time. There is no time restraint in this examination. आपको 3 घंटे मिलते हैं एग्ज़ाम्स के लिए और केवल 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें भी 20 क्वेश्चन GK के 20 क्वेश्चन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर के और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के ये तीनों सेक्शन जो है आप 1 घंटे के अंदर निपटा सकते हो और 20 क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के वो भी इतना हार्ड नहीं आता है वो भी आप जो है आधे घंटे के अंदर निपटा सकते हो। फिर 1.5 घंटा जो आप क्वांटिटेटिव एबिलिटी को दे सकते हो विच इज़ मैथमेटिक्स उसके भी 20 क्वेश्चंस आते हैं दैट इज़ नॉट दैट हार्ड एज कैट एग्जामिनेशन वो भी ईजी टू क्रैक होते हैं तो इस तरह से 5 सेक्शंस होते हैं सीमेट एग्जामिनेशन में एंड टाइम की आप भले चिंता मत करिए क्योंकि टाइम इज़ नॉट अ फैक्टर इन दिस एग्ज़ाम लॉट ऑफ टाइम यू विल गेट तो मोस्टली आपकी एक्यूरेसी और आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं वही डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल कितने परसेंटाइल आपको आने वाले हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो मोस्टली ये जो है जैसे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं SSC वगैरह इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा मतलब इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस ज़्यादा ये सिमिलरिटीज़ है रेदर देन विद कैट क्योंकि कैट के एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं बट इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली सीमेट एग्जामिनेशन में। तो आप अगर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पेपर देखोगे तो वो दे विल मोस्टली सिमिलर टू द सीमेट एग्जामिनेशन तो आप वो पेपर्स दे सकते हो और अगर आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए तो आप आराम से जो है पुराने पेपर्स देख सकते हैं 2025 के 4 के 3 के 2 के 1 के इससे ज़्यादा पुराने देखने की ज़रूरत नहीं है। आप 2020 से लेके 2025 के सीमेट एग्जामिनेशन के पेपर्स देखिए उसको सॉल्व करिए
एज अ मॉक टेस्ट दीजिए, देन यू विल गेट द आइडिया दैट वेयर यू आर स्टैंड राइट नाउ, और उससे उस बेसिस पे आप अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। विच इज़ योर वीक पॉइंट्स, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपकी जीके कैसी है, मैथ्स कैसी है, इंग्लिश कैसी है, लॉजिकल रीजनिंग कैसी है, तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और अगर 3 महीने आप डेडिकेटली इस एग्ज़ाम पे ध्यान देते हैं तो यू विल गेट 99 परसेंटाइल बहुत आराम से मिल जाएंगे आपको, बहुत आराम से। अगर आप 3 महीने इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं ना, 3 महीने बहुत ज़्यादा हो गए इस एग्ज़ाम को, 3 महीने अगर आप डेडिकेटली दे रहे हैं तो आप बहुत अच्छी कॉलेज क्रैक कर सकते हैं यहाँ से। आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु क्रैक दिस एग्ज़ाम इवन इन 1 मंथ, क्योंकि दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट दैट हार्ड कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब यूपीएससी कैट लेवल की तैयारी करनी है। बट हाँ, कंपटीशन अब जो है ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर गेट अवेयर अबाउट दिस एग्जामिनेशन। पहले इतने अवेयर नहीं थे इस एग्ज़ाम के बारे में, बट बिकॉज ऑफ द टॉप कॉलेज लाइक JBIMS, सिमसरी, वेलिंकर, पुम्बा, because of the charm of that colleges, more students are getting attracted toward this exam. So yeah, कंपटीशन रहेगा, बट एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इजी पे आप मान सकते हैं। तो उस तरह से आप तैयारी करिए, और 3 महीने अगर आप डेडिकेटली इस एग्ज़ाम को देते हैं तो मेच्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि यू विल गेट 99.99 प्लस परसेंटाइल ईजीली, है ना। गाइस आई थिंक 17 नवंबर इस फॉर्म की लास्ट डेट है सीमेट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अगर इफ़ यू आर हैव एनी इंटरेस्ट इन दैट एग्ज़ाम तो फॉर्म फिल कर दीजिए। और इसके अलावा जो है ओवर थिंक मत करिए, लेट्स स्टार्ट विद द योर प्रिपरेशन, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। डोंट बी ओवर थिंक अबाउट द कॉलेजेस, क्या होगा क्या नहीं होगा। यू विल हैव टू prepare very well. Rest live on the process. ओके, सो बस इतना ही बताना था। बाकी देखिए, अगर कैट की तैयारी कर रहे हैं आप और सीमेट भी देना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैट पे फोकस करिए आप। अगर कैट का फॉर्म भरा है आपने तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैट पे फोकस करिए, बिकॉज अगर कैट में अच्छे परसेंटाइल आपके आते हैं तो सीमेट देने का मतलब नहीं है, मतलब देने का मतलब का ऐसा मतलब नहीं है कि नहीं मत दीजिए, लेकिन अगर कैट में अच्छे परसेंटाइल आते हैं तो यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लॉट ऑफ कॉलेजेस ऑप्शन फ्रॉम द कैट एग्ज़ाम, क्योंकि सीमेट एग्ज़ाम से इतनी सारी कॉलेज के ऑप्शंस नहीं हैं। बट हाँ, द एग्ज़ाम इज़ ईजी, यू विल ईजीली गेट द गुड परसेंटाइल, तो उस बेसिस पे आपको अच्छा कॉलेज वहाँ से भी मिल सकता है। तो फर्स्ट अपने कैट पे ध्यान दीजिए, अगर फॉर्म भरा है, अगर नहीं भरा है तो फिर सीमेट की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर कैट दिया है तो पहले कैट का फॉर्म भरा है तो पहले कैट का एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दीजिए, उसके बाद जो है सीमेट की तैयारी करिए, क्योंकि उसके बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपने कैट की तैयारी की है तो सीमेट इज़ नॉट दैट हार्ड। ओके, तो इतना ही बताना था आपको सीमेट के बारे में। बाकी इस तरह के वीडियोस में सीमेट के बारे में बनाता रहूँगा, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और टिल द CMET exam, I will make sure that I will give accurate all the information about the CMET exam। और बाकी देखते हैं। लास्ट टाइम मैंने GK इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप और ये सब की वीडियोस भी डाले थे अपने चैनल पे, तो आप वो एक बार देख सकते हैं। और अगर हो पाया तो मैं इस साल भी GK की क्लासेस इस चैनल पे डालूँगा और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की डालूँगा। चलो वो देखते हैं आगे, बिकॉज अभी बहुत टाइम है। उस तब तक आप देखिए क्या करना है। ओके, बाय।